आज उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा और उन्होंने ये भी बोला कि जो ये सम्मन है या जो एलिगेशंस लगे हैं कम्प्लीटली इलीगल है। मैं 12 मार्च के बाद की डेट मांगता हूं और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है जवाब दूंगा। देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थरथर थरथर कांपते नहीं देखा है। 8वां सम्मन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं। पहला सम्मन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 8वें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है, इट्स ऑल लीगल। कोर्ट कह रही है। ऐसे लीगल आधार के बाद भी आपसे और सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मैसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। जी सर, एक तरफ वो सम्मन में नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली बजट की बात कर रहे हैं कि दिल्ली बजट जो है हम राम राज्य के नाम पे लेके आएंगे। वही केजरीवाल जो कुछ टाइम पहले तक बोलते थे कि मेरी नानी ने कोई स्टोरी सुनाई थी, वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए या वो होना चाहिए। नहीं, अगर ये बजट राम राज्य का आ रहा है तो इसके पहले वाले बजट क्या थे? दिल्ली के लोग हंस रहे हैं। ये पहला बजट नहीं है, ये लगभग 9-10 साल हो गया उनको बजट देते हुए और ये अंतिम बजट उनके द्वारा आ रहा है। और मैं बता दूं कि दिल्ली को राम राज्य का बजट भारतीय जनता पार्टी देगी। 2025 में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी जैसे भ्रष्टाचारी को हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली की संपूर्ण चाबी सौंपी जाएगी और फिर राम राज्य का बजट भी आएगा। दिल्ली सबसे खुशहाल राजधानी बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाता है। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ राहुल गांधी को वायनाड नहीं मिल रहा है और प्रियंका गांधी जो जनरल सेक्रेटरी थी अब तक उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी से, उनको भी उत्तर प्रदेश में सीट नहीं मिल रही है। वो दमनदीप जाके जो है सीट मांग रही है या वहाँ से लड़ने का प्लान कर रही है। नहीं, मुझे तरस आ रहा है, मुझे बड़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि जो लोग कहते थे कि हमारी पुश्तैनी सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, वो सभी लोग सोनिया जी राज्यसभा के द्वारा जाना चाह रही हैं। वायनाड से राहुल जी को सीट नहीं दे रही है इन अलायंस उनकी, और प्रियंका जी को अब दमन दीव जाना पड़ रहा है। दमन दीव में जाकर देखिएगा मोदी सरकार की जो अब तक कार्य हैं, तो आपको ऐसा आनंद होगा। मैं अभी दमन की वो समुद्र तट पे हो के आया हूँ, जहाँ लोग ऐसा बैठ रहे हैं, तो मैंने वीडियो भी डाला है। तो प्रियंका जी को वहाँ के लोगों के साथ बैठने की भी जगह मिलेगी कि नहीं, ये मुझे शंका है इस पे। जी सर, एक सवाल बिहार के लालू यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी फेक हिंदू है क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी के देहांत पे जो है बाल नहीं खुदवाया, इस तरह का जो नहीं, देखिए, लालू जी इस समय स्वस्थ नहीं है और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है उसकी बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं